बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट ऑटोमेशन के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे पीएलसी हार्डवेयर, उसकी टाइप्स के बारे में और हाउ टू वायर पीएलसी, जिसमें पावर की वायरिंग, इनपुट्स को किस तरह हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आउटपुट्स को किन किन तरीक़ों से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कॉम पोर्ट्स के साथ हम क्या क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। ये मित्सुबिशी की एक पीएलसी की एग्जांपल है। इसमें जो ऊपर वाला टैग टर्मिनल कवर के नाम से नज़र आ रहा है, इसके नीचे पावर और इनपुट के टर्मिनल्स हैं। इसी तरह डाउन वाली साइड पे टर्मिनल कवर के नीचे आउटपुट टर्मिनल्स, और ये जो आपको काउंटिंग नज़र आ रही है, नंबर्स नज़र आ रहे हैं और लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये इनपुट की इंडिकेशंस हैं। जो वाली इनपुट ऑन होगी उसकी इंडिकेशन लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। इसी तरह डाउन वाली साइड पे आउटपुट्स की इंडिकेशंस के लिए इंडिकेशन लाइट्स लगी हुई हैं, और साथ में पीएलसी के स्टेटस के बारे में, इसमें पावर, रन, बैटरी लो, हाई या एरर के सिग्नल्स हैं। जैसे ही आपकी पीएलसी को पावर अप करेंगे, पावर की लाइट जल जाएगी, रन और स्टॉप का मोड इंडिकेट करेगी रन वाली लाइट, और बैटरी लो या हाई की इंडिकेशन बैटरी वाली लाइट इंडिकेट करेगी। एरर की लाइट जो है, ये जब पीएलसी किसी वजह से एरर दे रही होगी तो ये लाइट इंडिकेट करेगी। इसके बाद ये जो टैग नज़र आ रहा है आपको कॉम पोर्ट का, ये कम्युनिकेशन पोर्ट है। इससे हम पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं, स्काडा सिस्टम के साथ, एचएमआई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ रन स्टॉप का बटन है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे और सिस्टम पीएलसी स्टॉप पे कर देंगे तो इसके अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सारा पास हो जाएगा और इसकी आउटपुट्स डिसेबल हो जाएंगी। एक्सटेंशन पोर्ट्स एक्चुअली पीएलसी की इनपुट आयोस, एनालॉग आयोस, डिजिटल आयोस को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होती है, या कोई स्पेशल टाइप के मॉड्यूल्स लगाने के लिए। जिस तरह आपके पास पीएलसी में एक कॉम पोर्ट है और आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो कि आप दूसरी कॉम पोर्ट के साथ किसी और चीज़ को कनेक्ट करें, तो आप इस एक्सटेंशन पोर्ट को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन पोर्ट का एक दूसरा मॉड्यूल लगाएंगे और उसके साथ आप चीज़ें एक्सटेंड कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ों को पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं एट द सेम टाइम। ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस की है, इसकी एक्चुअल पिक्चर देखेंगे। ये इसकी एक्चुअल पिक्चर है, जिसमें ये ऊपर वाला साइड जो आपको नज़र आ रही है, ये टर्मिनल कवर, ये एक्सटेंशन पोर्ट, लेफ़्ट साइड पे पावर, रन, स्टॉप के इंडिकेटर्स। ये नीचे वाला जो आपको कवर नज़र आ रहा है, ये आउटपुट टर्मिनल्स के ऊपर कवर है। ये कॉम पोर्ट है जिससे आप कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ये रन स्टॉप का बटन है। तो अब चलते हैं पीएलसी की टाइप्स के बारे में। पीएलसी की मेजरली 3 टाइप्स हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर, रिले और ट्राइक टाइप पीएलसीज यूज़ होती हैं। अगर हम बात करें, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है एसी, डीसी, डीसी ट्रांजिस्टर, पहले वाले जो वर्ड्स होते हैं दो, ये इंडिकेट करते हैं कि पीएलसी कौन से सिग्नल पे, डीसी पे या एसी पे पावर अप होगी, उसको इंडिकेट करते हैं। सेकंड में ये जो आपको डीसी लिखा हुआ नज़र आ रहा है एसी के बाद, ये डिनोट करता है कि इसकी इनपुट कॉन्फ़िगरेशन जो है वायरिंग की, वो कौन सी होगी, डीसी होगी या एसी होगी। तीसरे नंबर पे जो इसकी डीसी या ट्रांजिस्टर लिखा हुआ या इसकी जगह रिले लिखा हुआ, ये इंडिकेट करता है कि आपकी पीएलसी की जो आउटपुट है वो डीसी होगी या एसी होगी, या उसकी कितनी स्पीड होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसी डीसी रिले, जिसमें पीएलसी को मैं थोड़ा सा जूम अप कर लेता हूँ। ये आपको क्लियरली अब नज़र आ रही होंगी चीज़ें। पीएलसी का ये ऊपर वाला साइड जो है, ये इनपुट की साइड है, और ये नीचे वाली साइड आउटपुट की साइड है। इसमें देख रहे होंगे आप कि इसमें पहले 2 टर्मिनल्स, लाइन और न्यूट्रल, ये उसकी पावर के टर्मिनल्स हैं, जिससे पीएलसी को पावर अप करेंगे। तो लाइन मींस 220 वोल्ट और न्यूट्रल ग्राउंड, तो ये 220 वोल्ट पे ऑन होगी। इसके बाद इसके साथ अर्थ का एक टर्मिनल दिया हुआ है, जो कि पीएलसी की सेफ्टी के लिए, हार्मोनिक्स को सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं।
इसके बाद आ जाती है बाकी की सारी वायरिंग, इनपुट्स की वायरिंग। SS और X0 से लेके X27 तक ये जो टर्मिनल्स हैं ये इनपुट के टर्मिनल्स हैं। SS टर्मिनल सब इनपुट टर्मिनल्स के साथ एक साइड पे कॉमन होता है और इसी के हिसाब से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर आप SS पे 0 वोल्ट अप्लाई करते हैं, जिस तरह इस पिक्चर में 0 वोल्ट अप्लाई किए हुए हैं, तो बाकी की जो X1 से लेके X47 तक इनपुट्स होंगी उस पर आप, अगर आपकी AC/DC रिले टाइप PLC है तो आप 24 वोल्ट अप्लाई करेंगे। ये जो आपको नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये मेंशन किया हुआ मैंने, लेवल स्विच, पुश बटन, मोटर ट्रिप, फीडबैक सिग्नल। तो ये कोई से भी डिजिटल सिग्नल हो सकता है। इट में भी लिमिट स्विच हो सकता है, पुश बटन, मोटर ट्रिप या किसी भी चीज़ से आप कॉन्टैक्ट ले रहे हो जो कि आपकी इन इनपुट्स पे आ रहा होगा। और ये जो ओपन कॉन्टैक्ट में से, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स में से जो चीज़ पास होके आ रही है वो 24 वोल्ट DC का सिग्नल है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये तो होगी इसकी इनपुट्स की वायरिंग। इसमें आप अगर इस वायरिंग को, ये जो भी कनेक्शन आपके सामने आपको नज़र आ रहा है 0 वोल्ट SS पे और 24 वोल्ट DC जो है बाकी की इनपुट्स पे, ये डिनोट करता है कि ये जो वायरिंग हुई हुई है ये आपकी सोर्स इन टाइप की हुई हुई है, जिसमें आपकी इनपुट्स पे सोर्स आ रही है, 24 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये बेस्ट पॉसिबल कनेक्शन है। इसके अलावा आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप SS पे 24 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं और बाकी के जो टर्मिनल्स हैं उस पर 0 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सिंक इन कनेक्शन बन जाएगा कि आप 0 वोल्ट इसमें इन कर रहे हैं। ये इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट है RS422 जो कि कनेक्ट हुई हुई है विद लाइन टू HMI। ये HMI के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, लैपटॉप के साथ भी हो सकती है प्रोग्रामिंग करने के लिए, और SCADA सिस्टम के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। तीसरी इसमें जो चीज़ है वो है आउटपुट्स की वायरिंग। आउटपुट्स की वायरिंग में आउटपुट सेक्शन में ये 0 और 24 वोल्ट का मतलब है कि आप PLC को एज ए पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पावर लेके आप कोई DC की चीज़ ऑन करवा सकते हैं, लेकिन ये बड़ी लिमिटेड सी कैपेसिटी में होती है ये पावर सप्लाई। ऑलमोस्ट कोई मिली एम्पेयर्स में इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद टर्मिनल्स आ जाते हैं, क्लोज कर लेते हैं इसको। कॉमन के टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, COM0, COM1, COM2 और Y0, Y2। एक्चुअली Y0 से लेके ऑनवर्ड जो Y के साथ टैग्स लगे हुए हैं, ये वाली आपकी आउटपुट्स हैं। और ये जो COM0, COM1, COM2, COM3 इंडिकेट किया हुआ है, ये एक्चुअली कॉमन हैं कुछ आउटपुट्स के साथ। जिस तरह COM0 जो है वो कॉमन है Y0 के साथ, और COM1 सिर्फ कॉमन है किसके साथ, Y1 के साथ। COM2 सिर्फ कॉमन है Y2 के साथ, Y3 के साथ। COM3 जो है वो Y4, Y6, Y15, Y17 के साथ, 4 के साथ कॉमन है। कॉमन होने से मुराद ये है कि आप रिले टाइप PLC है, AC/DC रिले टाइप जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें ये एडवांटेज होता है आपको कि आप किसी भी कॉम पे कोई सी भी वोल्टेज लेवल या वोल्टेज टाइप दे सकते हो। DC भी अप्लाई कर सकते हैं, AC भी अप्लाई कर सकते हैं। COM0 पे अगर आप DC अप्लाई करते हैं तो Y0 से जब आउट होगी वैल्यू तो वो DC वोल्ट आउट होगी। इस तरह अगर आप COM1 पे DC पावर सप्लाई इन करेंगे तो Y1 जब ऑन होगी तो DC लोड ही आप उसे रन कर सकते हैं। COM2 पे आप फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट अगर अप्लाई करते हैं तो Y2 या Y3 से आप 220 वोल्ट ही आउटपुट के सूरत में लेंगे। जैसे कि इसमें दोनों कनेक्शंस डिनोट किए गए हैं। जूम अप कर लेता हूँ मैं, ये देख सकते हैं ये लाइन का टर्मिनल है, इसमें से लाइन 220 वोल्ट आ रहे हैं। ये 220 वोल्ट आके आपके COM2 को कनेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि अब Y2 और Y3 से आप AC लोड ही रन कर सकते हैं। जैसा कि नीचे दिखाया हुआ है कि
3 पे एसी लोड कनेक्ट किया हुआ है, एसी लाइट, इंडिकेशन लाइट, जो कि 220 पे रन होगी, और दूसरी साइड पे न्यूट्रल। बाकी के जो टर्मिनल्स हैं जिन पे हमने पावर सप्लाई 24 वोल्ट डीसी दिया हुआ है, कॉम 0, कॉम 1 पे, कॉम 2 पे, इनमें आप देख सकते हैं Y0 से जो चीज़ ऑन हो रही है वो डीसी लोड है। तो रिले टाइप का मतलब ये हुआ, जो हमने अंडरस्टैंड किया है, कि इस पे आप एसी या डीसी कोई सी आउटपुट भी रन कर सकते हैं। ये जो मॉड्यूल आपको साथ लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये एनालॉग मॉड्यूल है, ये एक्सटेंशन मॉड्यूल है। पीएलसी के राइट साइड पे एक एक्सटेंशन पोर्ट दी हुई होती है, जो कि स्पेशल मॉड्यूल्स को या इस तरह के एनालॉग आयोस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये होगी एसी डीसी रिले टाइप। इट मीन्स कि एसी इसकी पावर सप्लाई है, डीसी इसकी इनपुट है, और रिले इसकी आउटपुट जो है वह रिले से मुराद ये 220 वोल्ट एसी पावर लोड भी ऑन करा सकती है और डीसी पावर लोड भी ऑन करा सकती है। मूव करेंगे दूसरी टाइप पे, जो कि है डीसी डीसी रिले। ये भी रिले टाइप पीएलसी है। इट मीन्स ये तो कंफर्म है कि इसकी आउटपुट जो है वो 220 वोल्ट और 24 वोल्ट डीसी कोई सी वोल्टेज भी की चीज़ भी ऑन कर सकती है। लेकिन और दूसरे नंबर पे डीसी वोल्ट, डीसी इन, इसका मतलब डीसी आप इसमें इन करेंगे एज लाइक जिस तरह हमने पहली देखी। लेकिन इसमें जो पहले नंबर पे डीसी लिखा हुआ है, इससे मतलब ये है कि इसकी पावर जो पीएलसी को ऑन करने के लिए यूज़ होगी सप्लाई, वो भी 24 वोल्ट डीसी ही होगी। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, उसमें लाइन और न्यूट्रल दिया हुआ था इस जगह पे, इसमें प्लस। ये है कि इसकी पावर भी डीसी है, जैसे कि ये देख सकते हैं प्लस और माइनस। इसकी इनपुट साइड जो है वो भी डीसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं एसएस पे 0 वोल्ट अप्लाई किए हुए और 24 वोल्ट आपके इन टर्मिनल से होते हुए, लिमिट स्विच, लेवल सेंसर्स और इस तरह की ट्रिप शिप से होती हुई ये आपकी इनपुट साइड पे आ रही है। तो ये भी 24 वोल्ट डीसी होगी। स्लैश थर्ड नंबर पे जो होती है वो आउटपुट होती है। तो इसकी आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24 वोल्ट डीसी। इसमें देख सकते हैं आप दोनों आउटपुट्स जो हैं, और सारी आउटपुट्स जस्ट क्या शो करेंगी आपको, 24 वोल्ट डीसी। इसमें यूजुअली कॉम 0, कॉम 1 की जगह पे V+, V+1, V+2 के नाम से टर्मिनल्स दिए हुए होते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर टाइप होती है। इसमें फोर्थ टाइप है एसी डीसी ट्रांजिस्टर। इससे मुराद इसकी इनपुट जो है, इसकी जो पावर है वो लाइन और न्यूट्रल 220 वोल्ट है। इसकी इनपुट साइड डीसी के हिसाब से आप वायर अप करेंगे, और इसकी जो आउटपुट है स्लैश डीसी थर्ड नंबर पे, उसको आप डीसी से वायर अप करेंगे, डीसी लोड ही रन कर सकते हैं। हाफिज़।